हम बात कर रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में क्या था, हम इंटरफेरेंस के बारे में मैंने सारा फिनोमेना लिखवाया था आपको, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या था, जब टू और मोर वेव सुपर इम्पोज ईच अदर, ठीक है, विच हैव इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करे और वो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन जब भी वेव सुपर इम्पोज करते तो स्टैंडिंग वेव बनाए, ठीक है। स्टैंडिंग वेव के अंदर जो दो वेव रिया चिलीवाल बता रही है, रिया चिलीवाल इतनी लेट कैसे, और वो रिया अग्रवाल कहाँ गई हुई है, 2-3 दिन हो गए क्लास में नहीं आ रही वो। उस दिन छुट्टी वाले दिन मुझसे कह रही मैम रिकॉर्डेड भेज दो, और आप रेगुलर क्लास में भी नहीं आ रही। आज उसकी बहन को फोन करते, ठीक है। देखिए स्टैंडिंग वेव में क्या होता है बच्चों, जब टू वेव और इक्वल फ्रीक्वेंसीज आर सुपर इम्पोज इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेव आपस में अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज करती है तो बनती है बेटा आपके पास, ओके नहीं है बेटा, तो क्या बनती है आपकी स्टैंडिंग वेव। हम बात करें बीट फ्रीक्वेंसी। देखो बीट फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को तुम कुछ ऐसे समझो कि दो डीजे एक साथ बजने लग जाए और दोनों को हम लोग बहुत अच्छी तेज फ्रीक्वेंसी से चला दें साउंड में, और दोनों में गाने चला दें, तो क्या आप उन गानों में डिफरेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कौन सा गाना, सारी आवाज बिल्कुल मिक्स सी हो जाती। कुछ इसी तरह की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन द बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, द रेगुलर rise or fall of intensity of sound wave when two wave of same frequency superimpose each other in the same direction is called beat frequency. उसे क्या कहते हैं बच्चों, बीट फ्रीक्वेंसी। when ये बिना चिली चलो when two the phenomena of regular rise और fall, बिना चिलीवाल के नाम से आईडी किसकी है बेटा, ये बिना है, वो इज बिना चिलीवाल, बिना चिलीवाल के नाम से आईडी किसकी है ये, लविशा बेटा। मैंने कल भी कहा था अपने नाम से बना लो ना आईडी बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, माइक ऑफ करो। द फिनोमिना ऑफ रेगुलर, द फिनोमिना ऑफ रेगुलर राइज और फॉल ऑफ इंटेंसिटी of sound wave when two waves of same frequency superimpose each other in the same direction is called beat frequency और number of beat per second, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आया कैसे बच्चों, अभी यहाँ पे देखो ये है क्या, इसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हो क्या, फिर हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे। मान लिया बच्चों ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये आपके एक वेव है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये मान, ठीक है। ये एक दूसरी वेव है, ये एक डीजे मानो, ये डीजे मानो, ये क्या मानो, एक डीजे, ठीक है। ये दूसरा डीजे मानो, इसके अंदर बच्चों कुछ इस तरह की बीट फ्रीक्वेंसीज बन रही, ठीक है। सुनीता के नाम से किसकी आईडी है बेटा, ये सुनीता के नाम से आईडी किसकी है,
अनीशा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अनीशा बेटा अपने नाम से बना लो ना आईडी। ओके मैम। हाँ ओके बेटा। अब देखो ये दूसरी वेव है, इसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है, 1 2 और 3। ये डीजे है 1 सेकंड में 7 बार बीप प्रोड्यूस करता है। ये मान ले कोई भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये 1 सेकंड में 7 टाइम पी 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 बजाता है, मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस करता है 1 सेकंड में। पी 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 ऐसे बजाता है 7 बार। ये 1 सेकंड में 3 बार बजाता है। ये 1 सेकंड में 3 बार मैक्सिमम पीक साउंड देता है हमें, ठीक है। जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे बेटा, जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का वेरिएशन मिलेगा। इन दोनों वेव्स को जब मैं सुपर इम्पोज करूं तो मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी बच्चों। कुछ इस तरह की सिचुएशंस मुझे प्रोड्यूस होगी मेरे पास। देखो ये ग्राफ कैसे आया, मैं ग्राफ अभी समझाऊं, ग्राफिकल रिलेशंस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ अभी याद रखो कि ऐसे बनेगी, ठीक है। इसका मतलब जब दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो आपको 3 बार 4 7 में से 3 गए बच्चों 4, कुछ भी ले सकते हो सकता है मैंने कॉपी में कोई और एग्जांपल लेके आपको बता रखा हो, ठीक है। 7 में से 3 गए बच्चों कितना मिला 4, तो 4 टाइम्स 1 2 3 और 4 टाइम्स तुम्हें मैक्सिमम पीक सुनाई देगी। पीक वैल्यू जो साउंड है, साउंड की मैक्सिमम साउंड तुम्हें कितनी बार सुनाई देगी बच्चों, 4 बार। कितनी बार सुनाई देगी, 4 बार। इसे ही बोलते हैं बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। इसे क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। इसलिए कंडीशन है कि दो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनका जो डिफरेंस है। अगर वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया, अगर वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया तो आप उन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बोला कि तुमने 2 डीजे चला दिए बराबर फुल साउंड में, ठीक है, बराबर सामने आमने सामने चल रहे हैं, तो क्या तुम उन दोनों की जो साउंड में गाना चल रहा है उसको आप डिफरेंस कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। वहां पे दोनों साउंड ऐसे ऐसे चल रही होंगी, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे आप। सब ऐसे ऐसे बजता जाएगा जब तक उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 हर्ट्ज, जनरली तो 5 हर्ट्ज तक ही हम क्लियर सुनाई दे सकते। क्लियर जो डिफरेंस है बच्चों वो तो हम 5 हर्ट्ज तक ही कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 तक मान लेते हैं 7 8 के बाद तो बस थोड़ा सा बस ऐसे ही है, चलता ही जाता है, काम चला हुआ, ठीक है। तो आपके पास जैसे 2 बच्चे एक साथ एक दूसरे को ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलने लगे, फास्ट बदल दे ऐसे ऐसे जैसे, तो क्या तुम पता कर पाओगे वो दोनों क्या बोल रहे हैं? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसे ही बोलते हैं बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नोट करिए इस बात को एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। कंडीशन देखिए अब इसकी, ये अभिषेक, हर्ष, यमन, रोहित, सुमित, मनोज, इनका होमवर्क नहीं आया। योगेश तेरा भी नहीं आया है, आज तो योगेश आया ही नहीं है, होमवर्क नहीं आया। ये ध्यान रखना, तुम्हारे मैं पेरेंट्स को फोन करूंगी, तुम्हारे नंबर ना लगाऊं, याद रखना इस बात को। हाँ देखती हूँ। यमन तू तो एक अच्छा लड़का है, तू तो अपना काम सीरियसली करता है, फिर तू कैसे लेजी हो गया इनके चक्करों में? ये मनोज और सुमित सीधे हो जाओ, मैं तुम्हें सीधा मैं कर दूंगी अच्छे से।
अनीशा तेरा भी होमवर्क नहीं आया है। अनीशा तेरा भी होमवर्क नहीं आया। रागनी तेरा भी नहीं आया। रिया अग्रवाल का तो आ ही नहीं रहा, वो तो क्लास में ही गायब है। ठीक है, हाँ। तो एसेंशियल कंडीशन देखिए बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी के लिए। कंडीशन क्या है बच्चों, जो डिफरेंस है द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू साउंड वेव नॉट मोर देन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू वेव्स not more than 0.1 सेकेंड। उनके जो बजने का साउंड है वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, जो बात बोलना चाह रहे हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू साउंड वेव नॉट मोर देन 0.1 सेकेंड। वो 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सॉरी, मोर देन नॉट नहीं, भी मोर देन 0.1 सेकंड से जल्दी जल्दी बोलेंगे सुनाई नहीं देगा, है ना। मैं भी फटाफट, तुम भी ऐसे बोल दो, कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बात बोल रहे हो आप लोग दोनों साउंड वेव्स में, उनका जो टाइम इंटरवल है टू वेव्स मोर देन कितना होना चाहिए बच्चों, 0.1 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है आपके पास। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज। डिफरेंस between the two frequencies not more than 10 hertz. The difference between the two frequencies not more than 2 hertz to hear the beat frequency for human being. Frequency for human ear. If beat frequency more than 10 hertz, then human ear not distinguish the sound wave. अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो ह्यूमन ईयर जो है उसको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे साउंड वेव। मैंने कहा 2 डीजे फटाफट साउंड में चला दो जल्दी जल्दी क्या तुम उनकी क्या गा रहे हैं, क्या उसकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। ह्यूमन ये जो कान है आदमी के, वो मतलब हम जो हैं उसको डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इसकी कंडीशन है बच्चों, एक बार नोट करिए। पहली कंडीशन, जो टाइम इंटरवल है दोनों साउंड वेव के बजने का वो मोर देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए। उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरली बच्चों 5 हर्ट्ज तक ही होती है। HC वर्मा में हमें 5 हर्ट्ज 8 हर्ट्ज बस बताया गया है ना, लेकिन जनरल NCERT में 10 हर्ट्ज लिखा हुआ है। 10 हर्ट्ज के बाद बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 10 हर्ट्ज से बिल्कुल ज़्यादा आपका ऑप्शन में अगर आता है 10 हर्ट्ज तो आप 10 हर्ट्ज को ही ज़्यादा वैल्यूएबल दें। ठीक है, हो गया। आगे देखिए बेटा, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। Expression for the beat frequency. बीट फ्रीक्वेंसी में निकालना क्या है बच्चों आपको, बीट फ्रीक्वेंसी में
क्या निकालेंगे आप, अननोन फ्रीक्वेंसी, या हटा दो इसको, क्या निकालेंगे यहाँ से, अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस एन। तो हम बेट फ्रीक्वेंसी को ये कहते हैं एन बराबर F1 माइनस F2, ये होती है हमारी नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। एन क्या होती है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। वो आप F1 माइनस F2 करो, F2 माइनस F1, जनरल क्या कहेंगे, नॉन फ्रीक्वेंसी बराबर नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। ठीक है, कि एक सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमा बना और कितनी बार मिनिमा बना। ठीक है, हाँ। एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। मान लिया बच्चों हमारे पास, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, ये एक वेव है और ये एक दूसरी वेव। इन दोनों को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं आपस में, तो हमें बेटा कुछ इस तरीके का वेरिएशन मिल जाता है, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। ये मैं ग्राफ अभी आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर में समझाऊंगी ऐसा क्यों आया। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास। ये ग्राफ कैसे आता है देखो मैं बता देती हूँ। मान लो y बराबर x साइन थीटा है बच्चों आपके पास। ठीक है, x साइन x, ये ग्राफ है आपके पास। तो ये जो x है ना, ये किसका काम करेगा आपके लिए, एक एनवेलप का काम करेगा। ये जो फर्स्ट टर्म होगी इस ग्राफ में किसका काम करेगी, एनवेलप का। तो x का ग्राफ आपको पता है, या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। मैं सिर्फ y बराबर x की बात करूं तो या तो ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर ऐसे। साइन x का वेरिएशन आपको पता है ऐसे होगा। तो ये जो वेरिएशन है ये ऐसे, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए किसका काम कर रही है, एनवेलप का। और इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इसके वेरिएशन। तो अभी जब यहाँ पे आप वेव की इक्वेशन पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी मिलेगी आपको, 2a cos ω1 माइनस ω2/2 साइन ω1 प्लस ω2/2। ठीक है, तो ये टर्म एक एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगी यहाँ पे, और ये टर्म क्या बताएगी आपको, ऑसिलेशन। तो ये x का काम करेगी, ये टर्म एम्पलीट्यूड का काम करेगी, और ये टर्म यहाँ पे किसका काम करेगी, इसका। मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ। आपको लग रहा है मैडम ये भी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ये भी फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल बता रहा, मैं बताऊंगी ऐसा। आप इसको आगे इसको पीछे क्यों लिया। ठीक है, हाँ क्यों आया, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। तो देखो जब आप इन दो वेव्स को सुपर इम्पोज कर रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो आपके पास कम फ्रीक्वेंसी को ये इंडिकेट करेगा। ये वाला जो वेरिएशन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लेस फ्रीक्वेंसी को। और ये क्या बता रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशन को बता रहा है। तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा चेंज हो रही है अंदर, तो ये कोस वाली टर्म होगी बच्चों, और ये अंदर आपकी साइन वाली टर्म, इसलिए वेरिएशन ऐसा आया। अभी वेरिएशन निकालते हैं फिर डिस्कस करते हैं बात। अभी आ रही हूँ मैं आगे स्टेप वाइज, एक्सप्रेशन पे चलते हैं। बोलो समझ आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्स करिए सारे बच्चे, इतनी बात समझ आई। चलिए एक्सप्रेशन पे चलते हैं एक बार। पूरा टॉपिक होने के बाद ही ज्यादा बेटर तरीके से समझ आता है, अभी तो मैंने थ्योरेटिकली बताया है। हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चों, एक वेव ये है, इसमें फ्रीक्वेंसी इतनी प्रोड्यूस हो रही है। एक वेव बच्चों ये है, इन दोनों को सुपर इम्पोज करा तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी बच्चों 2, तो 5 बार, इसमें मैं 3 ले लूं तो इसमें 3 हो गई है, तो 4 बार आपको नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस होगी। तो 4 बार आपको पीक मैक्सिमम सुनाई देगी। ठीक है, अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों वेव की इक्वेशन। ठीक है,
वेव की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन किसकी थी बच्चों, आपकी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन थी आपके पास। इसी तरह इसको फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 कह दो, ये y2 a साइन ओमेगा 2 टी माइनस का के एक्स। ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो हम एक्सप्रेशन बात कर रहे हैं बेटा, ये हम बात कर रहे हैं एट, ऐसा नहीं है मैं इस सिचुएशन में इसको नहीं ड्राइव कर सकती, इस सिचुएशन में मैं इस एक्सप्रेशन की ट्रैवलिंग वेव को बता रहे हैं। लेकिन देखो डीजे में वेव तो चल रही है, लेकिन डीजे तो एक तरीके सोर्स तो रेस्ट में ही है ना, ये डॉपलर इफेक्ट में आएगा आपका, डीजे सोर्स की तरह का। तो हम इनिशियल तब की बात कर रहे हैं जब एक्स क्या है 0, एक्स क्या है 0, उस डीजे से साउंड निकली, उस डीजे से साउंड। थोड़ा एक्सप्रेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी के लिए हम इस सिचुएशन को अज्यूम करते हैं x = 0 पर वेव का सुपर इम्पोज कैसे हो रहा है। ठीक है। हाँ, एक तरीके से वैसे भी आप देखो भी, दो डीजे आपस में पास पास खड़े, तो उनमें वेव का आपस में ऑसिलेशन ही होगा। एक वेव दूसरे से आपस में ऐसे टकरा ही रही है, चल थोड़ी ना रही है, एक वेव दूसरी वेव से आपस में ऐसे टकरा रही है, तो ऑसिलेशन ही कर रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है। हाँ, तो एक तरीके से यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव ना होके एसएचएम होगा यहाँ पे। ठीक है। तो x = 0 पे y1 क्या बन जाएगी बच्चों, a साइन ओमेगा 1 टी, और y2 क्या बन जाएगी बच्चों, a साइन ओमेगा 2 टी बन जाएगी। ठीक है। हाँ, अब दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो y1 प्लस में y2, तो y कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका a साइन ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी आ जाएगा यहाँ से, a साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन गया, साइन c प्लस साइन d का। ये फॉर्मूला जो आपका बनेगा, ये किसका बनेगा आपका, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d का। ये क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। अब यहाँ से इसको बच्चों सोल्व करते हैं, ये बना यहाँ से y बराबर 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। मैं इस टर्म को आगे पीछे लिख देती हूँ, 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी, और ये बना साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई। देखो ये आपने पढ़ा था एक तरीके से, ये एसएचएम की इक्वेशन थी ये, अरे एसएचएम की इक्वेशन है ये, इन्हीं को तो सुपरइम्पोज करके ऑसिलेशन करवाया है ये। तो जो ये टर्म है इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो एक तरीके थोड़ी देर के मान लो ये एम्पलीट्यूड को बता रही है, और ये टर्म किसको बता रही है, ऑसिलेशन। तो देखो इस टर्म में फ्रीक्वेंसी घटे रही है तो कम होगी, इस टर्म में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है तो कम होगी बेटा। इस टर्म में फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, ये ए आर का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इस टर्म में फ्रीक्वेंसी आपस में बढ़ रही है बच्चों, ज्यादा होगी यहाँ पे। जब इनको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये टर्म एनवेलप की तरह काम कर जाएगी। तो देखो यही होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो एनवेलप का काम कर रही है, इसमें 1 2 1 2। अब अंदर ऑसिलेशन, इसमें 1 2 बार बीप, 1 2 3 4 5, तो 3 5 माइनस 2 5 माइनस 2, 3 बार बीप क्या होगी, मैक्सिमम सुनाई देगी। ठीक है, तो 3 बार के लिए ये कर, तो ये इस तरीके से ये वेरिएशन, ये वेरिएशन इस तरीके से आपकी क्या बनती है बेटे, फ्रीक्वेंसी।
देखो आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह जब करते हैं कई बार हार्ट बीट्स वगैरह को चेक करते हैं, तो इसी तरीके का वेरिएशन दिखा देता है, थोड़ा छोटा छोटा फिर मैक्सिमम, फिर छोटा फिर मैक्सिमम। तो देखता है कि बीट कितनी बार बन रही है उस सिचुएशन में एक सेकंड में। कई बार आपने देखा होगा मूवी वगैरह में ऐसे सीन आपको दिखाई देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के चलते। बोलो आई बात समझ में इतनी सबको? मैसेज करिए एक बार। इतने में कोई डाउट है तो बताइए, और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते। लिख लिया बेटा? ओके ओके। चिन्मय आर्या लेफ्ट क्यों हो गया था बीच में? कंटिन्यू रहा कर चिन्मय आर्या। हाँ फोन आ गया था। फोन को बोल दो कि सुबह 9 से 2 बजे तक हमारा कोई फोन नहीं आना चाहिए। मम्मी का काम ही तभी होता है, कल मना दो। अच्छा, मम्मी वर्किंग है क्या तेरी? क्या मैम? मम्मी वर्किंग है क्या? यस मैम। क्या करती है तेरी मम्मी? मैम कपड़े चेंज करवाती। अच्छा, दूसरा फोन ले लो बेटा, क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी, है ना? क्या मैम? क्लास तो लेनी पड़ेगी, मम्मी को बोलो 2a cos दो फोन काट दिए थे, एक उठाया है। चलो ठीक है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। देखिए बेटा, अब देखते हैं बीट फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला बताते में F1 F2 कैसे आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों मैक्सिमम लाउडनेस की। मैक्सिमम लाउडनेस, देखिए उसके लिए हमें इस फैक्टर को देखना पड़ेगा। मैंने कहा ये फैक्टर AR की तरह करेगा। ये फैक्टर जितना यहाँ पे वेरिएशन दिखाएगा उतना ही पीक यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगी बच्चों उसकी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इस फैक्टर को क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी बराबर, ये कब का मैक्सिमम होता है? कोस की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पर कोस की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? प्लस माइनस 1। ठीक है, इसी के लिए मैंने बोला फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 1, इसीलिए मैंने बोला था नंबर ऑफ बीट पर सेकंड प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं कोस 0 लिखूंगी पहले, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ से कोस से कोस क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो ये बना आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी बराबर 0। ठीक है, तो इस सिचुएशन में t 0 पर एक तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी? मैक्सिमम। ठीक है, और इसको सोल्व भी करोगे तो फैक्टर किसके बराबर है? 0 के। दूसरा देखते हैं, कोस, इसको t1 टाइम लिख लो, चाहिए आपने t लिख लो, चलो अगली बार t1 लिख लेना। कोस पाई, कोस पाई पर वैल्यू या तो +1 या फिर बच्चों -1 आएगी। कोस से कोस कैंसिल। ओमेगा को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 पाई f लिख सकते हो ना, तो ये 2 पाई बाहर ले लेती हूँ, यह बना बच्चों F1 माइनस F2/2 इंटू T1 लिख लो इसको, T1 बराबर पाई। ठीक है, अब यहाँ से पाई बेटा कैंसिल, तो क्या मिला? ये 2 से 2 भी कैंसिल। तो T1 बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिली बच्चों? 1 में F1 माइनस का F। इसी तरह देखेंगे बच्चों, ये इस तरह से कोस, सेम एक केस और देख लो, कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू T2 लिख दो अगली बार, कोस 2 पाई। कोस से कोस बच्चों
कैंसिल 2 पाई बाहर F1 माइनस F2 बाई 2 T2 बराबर 2 पाई। पाई से पाई बच्चों कैंसिल, 2 से 2 बच्चों कैंसिल, तो F1 माइनस F2 कितना आ गया बच्चों 2 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 अपॉन F1 माइनस का F2। इसी तरह बच्चों T3 T4 T5 निकाल लेंगे। ठीक है, नोट करिए एक बार इस बात को। कर लिया? हाँ, इसी तरह बेटा हम यहाँ से क्या निकालेंगे तो T1 आया बच्चों आपका T बराबर 0 था, T1 आया 1 अपॉन F1 माइनस F2, T2 बराबर 2 अपॉन F1 माइनस F2। इसी तरह T3 कितना आ जाएगा 3 अपॉन F1 माइनस F2, T4 कितना आ जाएगा 4 अपॉन F1 माइनस F2 एज सो। इनका आपस में डिफरेंस ले लूँ, मान लीजिए T2 माइनस T1 ले लूँ मैं, T1 माइनस 0 तो यही आ जाएगा, तो मैंने दूसरा ले लिया T2 माइनस T1, सेम आएगा। कितना आएगा T2 माइनस T1 बच्चों 2 अपॉन F1 माइनस F2 1 अपॉन F1 माइनस F2। कितना है बेटा T2 माइनस T1 1 अपॉन F1 माइनस F2। इसी तरह अगर आप निकालोगे T3 माइनस T2 वो भी कितना मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा F1 माइनस का F2, वो भी कितना मिलेगा भाई यहाँ से आपका F1 माइनस का F2 एज सोन। ठीक है, अब आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं सेम। ये क्या बता रहा है आपका टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं यहां से ये क्या बताएगा नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, इसको एन से लिख देते हैं बीट पर सेकेंड। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ एन बराबर कितना आ गया F1 माइनस का F2। ये बना F1 माइनस F2 बराबर एन। तो F1 को लिख सकती हूँ बच्चों एन प्लस F2। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंडीशन आ जाएंगी, वो आप इधर से लिखोगे ना कोस पाई की वैल्यू -1 +1। ठीक है, इसलिए जनरल फॉर्मूला बना मेरे पास यहाँ से प्लस माइनस, अभी लिखोगे प्लस से माइनस, ये नंबर ऑफ बीट पर सेकंड प्लस माइनस लिख लो यहाँ पे, ये प्लस माइनस। ठीक है, हाँ तो ये बताएगा आपको, ये क्या आपका इधर F1 F2 याद मत रखो, क्या रखो अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी, नॉन फ्रीक्वेंसी, नॉन ऐसे उल्टा लिख लो F2 प्लस माइनस एन, नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस एन। ये बताऊंगी प्लस माइनस क्यों आ रहा है, अभी न्यूमेरिकल में आएगी तो समझ लो प्लस माइनस एन। ठीक है, हाँ नोट करिए फिर आगे बात। हाँ अब इतना लिख लो, चाहिए भले ही इतना लिख लो, आगे आगे आ जाएगा ये केस, कोई इतना लिख लो, अब अभी मिनिमम में आ जाएगा ये बात, लिख लो इतना ही लिख लो, लिख लो। एन क्या नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, एन क्या आपके नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, लिख लिया। हाँ अब बात करते हैं बच्चों मिनिमम लाउडनेस की। अब बात करते हैं बेटा मिनिमम लाउडनेस। मिनिमम लाउडनेस, मिनिमम लाउडनेस, मिनिमम लाउडनेस के लिए कोस ω1 ω2 बाई 2t का फैक्टर क्या हो जाना चाहिए आपका 0। ठीक है, अब कोस 0 कब कब होता है बच्चों, कब कब होता है कोस की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ कोस, वैल्यू ऑफ कोस इज 0 कब कब बच्चों π/2
3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो। इन सब पे क्या होगी बच्चों, कोस की वैल्यू 0 हो जाए। करते हैं। सबसे पहले कोस ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी, कोस π/2, कोस से कोस बच्चों कैंसिल, यहाँ से इसको खोल लेंगे तो 2π बाहर, f1 माइनस का f2। और ये पता है ना ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πf, 2t बराबर π/2। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, पाई से पाई कैंसिल। तो पहला t आया यहाँ से आपके पास, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1/2 f1 माइनस का 1/2 f1 माइनस f2। सिमिलरली सेकेंड केस, कोस ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी, कोस 3π/2 लिख लो। कोस से कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिलेगा बच्चों यहाँ से 2π f1 माइनस f2 इंटू टी बराबर कितना आ जाएगा 3π। पाई से पाई भी बच्चों कैंसिल, इसको T2 लिख लो, इसको T1 लिख लो, इसको T2 लिख लो, ठीक है। हाँ तो T2 आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका 3/2 f1 माइनस का f2। इसी तरह T3 आ जाएगा बच्चों 5/2 f1 माइनस का f2 एज सोन, ठीक है। इनको आपस में घटा दो, T2 माइनस T1 निकालो, कितना आएगा बच्चों, T2 माइनस T1। T2 कितना है बच्चों यहाँ से आपका T1, T2 तो ये रहा 3/2 f1 माइनस f2, तो दोनों में बाहर लिख लूँ मैं, f1 माइनस का f2, ये तो दोनों में है। ये कितना है बच्चों 1/2 f1 माइनस का f2, f1 माइनस f2 बाहर ले लिया मैंने। अरे यहाँ से ये देखो ये रहा f1 माइनस f2 तो था ही आपके पास, ठीक है। तो ये इधर बचेगा 1/2, इसमें भी f1 माइनस f2 है तो ये बचा 1/2, और ये बचा बच्चों 3/2। T2 में से कर रहे हो ना भाई, तो ये 3 है ये 1 है। अरे T2 वाला फैक्टर कितना है 3/2। हाँ ये बचेगा देखो यहाँ से 1/f1 माइनस f2 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो T2 माइनस T1 कितना आया बच्चों 1/f1 माइनस। इसी तरह सिमिलरली नोट करो, फिर करते हैं आगे। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, तुषार लेफ्ट हो गया है? हो गया। हाँ तो सिमिलरली इसी तरीके से देखो T2 माइनस T1 कितना आया 1/f1 माइनस f2। इसी तरह T3 माइनस T2 वो भी कितना आ जाएगा f1 माइनस f2 एज ए सो। इसको क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो n लिख देती हूँ मैं इसको, n से लिख दो, f से लिख लो, n से लिख लो। n से लिखा हुआ है कॉपी में या बुक में, तो मैंने n लिख दिया, तुम f से भी लिख सकते हो या तुम n से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है f1 माइनस f2 किसके बराबर हो गया n। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या लिखोगे, प्लस और माइनस, ठीक है। मैक्सिमम के लिए प्लस, मिनिमम के लिए माइनस। तो ये आ गया f1 बराबर f2 प्लस माइनस n। तो ये केस आ गया अननोन फ्रीक्वेंसी बराबर नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। नोट करिए, हो गया। रोहित इज प्रेजेंट हियर, रोहित, रोहित इज प्रेजेंट हियर, रोहित एब्सेंट है ना, ओके।
हो गया बेटा? ओके ओके, चलिए अब देखो ये तो डेरिवेशन था, ये सब चीजें तो बोर्ड में लिखने के लिए थी। अब जो हमारा मेन नीट का टारगेट है, जहां से नीट के क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। पेपर के बोर्ड में भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, हम बात करते हैं, एक दो केस और लिख लीजिए। इन लोडेड लोडिंग, जैसे आपके पास केस बात करते हैं ट्यूनिंग फोर्क में, क्वेश्चन जनरली ट्यूनिंग फोर्क से बनते हैं। ट्यूनिंग फोर्क आपके पास ये, ठीक है। हाँ, अगर इसको लोड कर दिया, लोडेड कर दिया या वैक्स लगा दिया, इन लोडेड और वैक्सिंग नंबर ऑफ बीट पर सेकंड क्या हो जाती है आपकी? डिक्रीज। बी ऐसे लिख लो, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? डिक्रीज। अगर आप इसकी थोड़ी सी वैक्स लगा देते हो या लोडेड कर दिया, कुछ चिपका दिया, थोड़ा गम चिपका दिया, कुछ इस तरीके से फेविकोल चिपका दिया, तो वो भारी हो जाएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों? कम प्रोड्यूस होगी, लेस। उस सिचुएशन में बीट फ्रीक्वेंसी क्या प्रोड्यूस होगी आपकी? लेस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ये ट्यूनिंग फोर्क है, अगर आपने इसको घस दिया, फाइलिंग कर दिया, घस दिया आपने इसको, फाइलिंग कर दी, स्क्रैप कर दिया, ठीक है। इन स्क्रैप और फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज। स्क्रैप और फाइलिंग में नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज। और वैक्सिंग और लोडिंग में क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार। हो गया? अब क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल देखिए। अब मेन हमारे न्यूमेरिकल ही है यहाँ से। तो कह रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क अरेंजमेंट, ए ट्यूनिंग फोर्क अरेंजमेंट produces 4 beat per second with 1 fork of frequency, with 1 fork of frequency 288 Hz. A wax is placed on the unknown fork. A wax is placed on the unknown fork, ठीक है, and then produces 2 beat per second, and then produces 2 beat per second. What is the frequency of unknown fork? What is the frequency of unknown fork? What is the frequency of the unknown fork? देखो क्या कह रहा है, ट्यूनिंग फोर्क का अरेंजमेंट प्रोड्यूस द 4 बीट पर सेकेंड। ये एक ट्यूनिंग फोर्क का मान लिया ए, ये एक ट्यूनिंग फोर्क का मान लिया बी। प्रोड्यूसेस ए 4 बीट पर सेकेंड विद
अनदर फोर्क विद वन फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरी फोर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है बच्चों 288 हर्ट्ज। ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है 4 बीट पर सेकेंड। ए वैक्स इज लोडेड ऑन द अननोन फोर्क, इस फोर्क के ऊपर वैक्स लगा दी, ये वैक्स लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कितनी दे रही है 2 बीट पर सेकेंड। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस अननोन फोर्क की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, अननोन फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, या तो क्या होगा 288, दो केस बनेंगे यहाँ से, या तो क्या होगा यहाँ से 288 प्लस अन्नो, हाँ बोलो, ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, ये माइक ऑफ करो, अरे माइक किसका ऑन है, देखिए अब, हाँ अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या होगा अननोन फ्रीक्वेंसी मान लिया एफ डैश मान लेती हूँ, कितना होगा 288 में या तो प्लस के 4 कर दो या फिर 288 में से माइनस के 4 कर दो, तो कितनी मिलेगी बच्चों यहाँ पे, ये 292 या फिर 284, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको लोडेड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, हाँ लोड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिक्रीज। और कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा ये 2 बीट पर सेकेंड। तो देखो क्या आ रहा है ये, अब डैश अब की बार 288 में या तो 2 ऐड कर दो या 288 में से 2 घटा दो, कितना होगा 286 या फिर 290 या फिर 286, ठीक है। अब हमारे पास देखो 4 ऑप्शन नहीं है, अब हम कौन सा आंसर दें। हमें पूछा अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोर्क, ये जो फोर्क है इसकी अननोन फ्रीक्वेंसी बनानी हमने ए की, 292 होगी 84 होगी, क्या होगी हमारे पास बताइए। अननोन फ्रीक्वेंसी देखो इसकी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये इसकी, ठीक है, ये इसके साथ 4 बीट पर सेकंड बना रही है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ देखो 292 से 290 फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है ना, तो देखो मेरे पास 2 केस है 292 284 और एक है 290 और 286, ठीक है। तो 292 से 290 और 286 दोनों ही घट रहे हैं, और वैक्सिंग में मैंने अभी बताया जब वैक्सिंग करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी और घटनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बीट फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बीट फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ देखो 292 से 290 और 286 दोनों क्या हो रहे घट रहे हैं। अब 284 से बात करूं तो 286 भी बढ़ रहा है और 290 बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों डिक्रीज, तो आंसर डिक्रीज होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा डिक्रीज ना, तो आंसर क्या आएगा आपका 292। फिर से समझो, देखो ये बड़ा कंफ्यूजन है, बाकी इस डेरिवेशन सब कुछ समझ आता है बच्चों, सब कुछ आ गया मैडम, हो गया सब कुछ, ठीक है। अगर ऑप्शन आएंगे दोनों, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। अभी 4 ऑप्शन लिख देगा ऑब्जर्वर एग्जामिनर। तो देखो मैंने कहा देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा अपने आईक्यू लेवल को चूज करना है। 292 से नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी उसकी, तो देखो इसके साथ बना रहा है तो ये 292 बनाएगा 284 बनाएगा। अब वैक्सिंग करी है, वैक्सिंग के बाद फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब 292 से अगर मैं देखो 290 286 घट रहे हैं, लेकिन 284 से 290 286 बढ़ रहे है ना, तो नेचुरल वैक्सिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी बच्चों, वैक्सिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा 292, क्योंकि 292 से घट रही है
और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, यहाँ से 4 से 2 बनी है, घटी है। बोलो क्वेश्चन समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, कल और करवाऊंगी इसके क्वेश्चन, अभी इसके क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मेन है। Yes, तो ma'am. हाँ, कल डिस्कस करेंगे। एक बार मैं अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ, दोबारा से देखती हूँ कौन सा नया आया अभी, उसके बाद क्लास को ऑफ कर। एक सेकंड।